So today we are going to discuss about limitations of planning. Planning की क्या limitations होती हैं? सबसे पहला point है planning leads to rigidity. Rigidity मतलब change ना कर पाना किसी चीज को, right? अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कौन करता है planning? टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या काम होना है, किस तरीके से काम होना है। वो जब एक बार प्लान कर लेते हैं तो उनको चेंज कर पाना मुश्किल होता है, राइट? अब जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया है, तो आपको कोई टास्क मिलेगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इम्प्लीमेंट इट। आप अपना काम करेंगे, ना कि उसमें चेंजेस करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे अच्छा होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रिजिडिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है प्लानिंग फंक्शन, राइट? और जो एम्प्लॉयज है उनकी क्रिएटिविटी जो होती है वो भी नहीं उभर के आ पाती है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दैट एन एम्प्लॉय हैज अ क्रिएटिव माइंड, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता चीजों को और बेहतर तरीके से। तो सेकंड पॉइंट है, पहला हमने पढ़ लिया प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। व्हाट यू मीन बाय डायनेमिक? डायनेमिक मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट चेंज क्यों होता है? कुछ फैक्टर्स की वजह से, जो कि इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे चेंज इन फैशन, राइट? अब फैशन चेंज हो गया ऑब्वियसली, तो ये एनवायरनमेंट में चेंज है। आजकल मास्क का फैशन चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, अलग अलग तरीके के मास्क, राइट? सैनिटाइजर्स। कुछ उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ है, इससे फायदा भी हुआ है, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वी हैव टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हमने प्लान किया था इनिशियल पॉइंट पे कुछ, और फैक्टर्स चेंज हो गए, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं रहा, फैक्टर्स चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो हो सकता है हमारे प्लान फेल हो जाएं। एश्योरिटी नहीं देता प्लानिंग प्रोसेस की हाँ तुम सक्सेसफुल होगे इसमें, राइट? कुछ जो अनसर्टेनिटीज हैं वो फोरकास्ट करने में हेल्प करता है और उनको, उनके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कुछ टाइम देता है, राइट? सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन एन डायनामिक एनवायरनमेंट. Now the third limitation is planning reduces creativity. प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं, राइट? तो अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को वो सामने नहीं ला पाते हैं। हमने ये चीज डिस्कस की है ऑलरेडी प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी में, राइट? तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यू नो व्हाई क्रिएटिविटी इज हैम्पर्ड। तो अब वो सब वो नहीं कर पाते हैं, अपनी आइडियाज अपनी क्रिएटिविटी को सामने नहीं ला पाते, कहीं इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो सब नहीं बता पाते, जो काम उन्हें मिला है वो उसे करते हैं, राइट? तो इस वजह से क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग अप इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो, आजकल जनरल बात करते हैं, आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, सब कुछ कर पाना इज नॉट दैट गुड। ढंग से सुनना, सब कुछ कर पाना इज नॉट दैट गुड, बट जिस काम को कर रहे हो उसमें बेस्ट होना इज बीइंग कंसीडर्ड एज गुड, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपर्ट्स को हायर करती है, पास्ट एक्सपीरियंस को देखना कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी कैपेसिटी है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है, राइट? मशीनरीज हो गई या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है? फ्यूचर को एनालाइज कर पाना, उस हिसाब से प्लान करते हैं हम, फैक्ट्स को देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो इस हिसाब से प्लान कर पाना इज अ टफ टास्क। ये सब चीजें एनालाइज कर पाना टफ टास्क है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, तो इस वजह से ह्यूज कॉस्ट लगती है, सैलरी देना पड़ता है एक्सपर्ट्स को, राइट? तो प्लानिंग itself involves huge cost. प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो, कॉस्ट तो लगती ही है, टाइम भी बहुत लगता है, राइट? टाइम भी तो एक रिसोर्स है, हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके
3-4 डोर्स दे दिए और कहा जाए कि इनमें से एक सही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो ऑब्वियसली आप टाइम लोगे उस समय पे कि कौन सा डोर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। आप डिसीजन मेकिंग करोगे, है ना, डिसीजन लोगे, तो आप देखोगे कि कौन सा डोर जो है सही रहेगा मेरे लिए, है ना, और बेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। आपको पता है रिस्क है, बट आप सेलेक्ट करोगे किसी एक को और आगे बढ़ जाओगे, राइट। तो यही होता है प्लानिंग में, अनसर्टेनिटी है बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग फंक्शन में क्या करते हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और हमें ये भी पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या है फ्यूचर, अनसर्टेन है। आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कल के लिए सोचते हैं कुछ बट रियलिटी में होता कुछ है, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं रहती है जैसी हमने सोची थी। तो जो हम प्लान बनाते हैं, जो हम प्लान करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, वो जरूरी नहीं है कि सिचुएशन सेम रहे और हमारा प्लान एक्यूरेट हो, क्योंकि सिचुएशन बदल गई तो प्लान की एक्यूरेसी जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग अनसर्टेनिटीज को कुछ हद तक रोकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये गारंटीड सक्सेस दिलाएगा। कई बार मैनेजर्स प्लान पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि प्लान ही हमें सक्सेस दिलवाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सेम प्लान बार बार अप्लाई करें तो जरूरी नहीं है हर बार सक्सेसफुल ही होंगे हम, ठीक है। उन प्लान में चेंजेस भी करना होता है, तभी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ पाता है, ठीक है। लेकिन तब भी इट वोंट गारंटी यू सक्सेस, ठीक है, क्योंकि उतना एक्यूरेट नहीं होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो इस वजह से जरूरी नहीं है आपने प्लान बनाया है फ्यूचर के लिए और आपको ये सक्सेस दिलाकर ही रहेगा, नहीं, अनसर्टेनिटी है।